आहा, कितना मनोरम स्थल है। सुगंधित कोमल पुष्प, कितनी श्रद्धा से इन पौधों का लालन पालन किया गया है। इन पौधों को और इन पुष्पों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है किसी ने बड़े प्यार से इनकी देखभाल की है। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य दिख रहा है। जिसने ऐसा किया है उसे मैं प्रणाम करता हूं। माताश्री को मेरा सादर प्रणाम। सीता, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। माताश्री, मैं तो राज उद्यान में ही थी। आपका संदेश मिलते ही मुझे शीघ्र में यहाँ आ गई। क्या आपके मन में कोई बात है जो आपको कहनी है माताश्री? नहीं सीता, नहीं। आज मेरे मन में जो बातें चल रही हैं, वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। कैसी बातें, मुझे बताइए माताश्री। सीता, कुछ ही दिनों में स्वयंवर यशस्वी होकर तुम्हारा विवाह बिना किसी बाधा के हो जाएगा। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। इसीलिए एक माँ होने के नाते तुम्हारे विवाह से पूर्व तुम्हें हितोपदेश देना मेरा परम कर्तव्य है ना पुत्री। माताश्री, कई दिनों से महान सतियों की कहानी आप मुझे सुना के आप अपने कर्तव्य का पालन करती आ रही हैं माताश्री। सीता, उन महान सतियों की कहानियाँ जीवन में तुम्हारे लिए आदर्श बनेगी और तुम में आत्मस्थिरता बना के रखेगी। वो सभी ऋषि पत्नियां हैं और महान तपस्विनी भी, परंतु तुम एक राजकन्या हो। उनके जैसे आश्रम में पली बड़ी नहीं हो। कष्ट क्या है वो तुम्हें पता नहीं। इसीलिए जो तुमने कभी नहीं देखा था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की हो, ऐसी संकटपूर्ण स्थिति आई तो उससे मार्ग निकालने के लिए तुम्हें जैसी नीति, परखने का धीरज और निर्णय लेने के लिए कौन से मार्ग का चुनाव करना चाहिए, ये आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सीता, तुम्हें अपने पति के साथ आदर्श दाम्पत्य निभाने के साथ साथ अपने ससुर, अपनी सास, पति की बहन और उनके अन्य नाते संबंधों के साथ भी कुशलता से रहना होगा। श्री राम, लक्ष्मण, मिथिला के शिव धनुष की शक्ति और महिमा के विषय में मैंने तुम्हें ज्ञात कराया है तथा जनक की पुत्री सीता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से होने वाला है, ये भी ज्ञात कराया है। गुरुदेव, अपनी पुत्री का विवाह स्वयंवर के माध्यम से कराने के पीछे कोई विशेष उद्देश्य है क्या? सामान्य रीति से किसी कारणवश विवाह में विघ्न उत्पन्न हो जाए तो स्वयंवर की रीति के अनुसार विवाह संपन्न हो सकता है ना? तुम्हारी बात सत्य है लक्ष्मण, परंतु जनक पुत्री सीता के विशेष गुणों को जानना भी आवश्यक है, क्योंकि महाराज जनक को सीता की प्राप्ति ही एक विशेष बात है। वर्षों निसंतान रहने के दुख से अत्यंत दुखी महाराज जनक को राजगुरु शतानंद जी ने
महाराज दशरथ के किए हुए पुत्र कामेष्टि यज्ञ और उसके फल स्वरूप संतान प्राप्ति की कहानी सुनाई। उससे प्रेरित होकर जनक महाराज ने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ के आयोजन का निर्णय लिया। राजगुरु शतानंद से आशीर्वाद लेकर उन्होंने कार्य आरंभ किया और इस कार्य को संपन्न करने के लिए भूमि शोधन के काल में रुको, मूक पशुओं को क्यों मार रहे हो? ऐसा लग रहा है भूमि के अंदर कुछ है। इधर आकर देखो यहाँ क्या है। एक स्वर्ण संदूक मिला और उसके भीतर मिली सीता। इसीलिए सीता भूमि जात है। सीता भूमि जात है, क्या इसी कारणवश स्वयंवर का आयोजन किया गया है गुरुदेव? लक्ष्मण, सीता गुण और लक्षण में अद्वितीय है और ऐसी अद्वितीय सीता का विवाह किसी अद्वितीय पुरुष से करवाने का संकल्प लिया है महाराज जनक ने। अतीत काल में एक समय किसी के हाथों से न हिलने वाले शिव धनुष को सीता को उठाते देखा महाराज जनक ने। और तदुपरांत सीता का विवाह उसके शक्ति के अनुरूप किसी पराक्रमी युवा से करवाने की इच्छा बलवती हो गई। गुरुदेव, इसीलिए शिवधनुष को उठाने का प्रण उन्होंने रखा है ना? मिथिला में शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए अगर कोई भी महान वस्तु है तो वो शिव धनुष ही है। और इसीलिए महाराज जनक ने शिव धनुष को ही स्वयंवर के लिए रखा। गुरुदेव, स्वयंवर की अपेक्षा न रखते हुए क्या हम महाशिव धनुष का दर्शन कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। सकल इच्छा पूर्ण हो। तो प्यारी बहन सीता, मुझे ये बताओ, हमारी माताश्री को विश्वास है कि तुम्हारा विवाह अवश्य ही होगा और पति के गृह में तुम्हें कैसे रहना है, इसका उपदेश भी माताश्री ने दिया है तुम्हें। बहन, तुम्हारा विवाह संपन्न होने के उपरांत हमारी बहन उर्मिला का भी विवाह हो जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। श्रुतकीर्ति, सीता बहन के विवाह के पश्चात केवल मेरा ही विवाह होगा ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? तुम दोनों का विवाह भी अवश्य ही होगा। उर्मिला, वैसे तुम्हारी बात सत्य भी हो सकती है। प्यारी बहनों, इसमें तुम सभी को संदेह क्यों हो रहा है? देखना, तुम सभी का विवाह भी शीघ्र ही हो जाएगा। शीघ्र ही? यदि ऐसा है तो हमें भी पति के गृह जाकर कैसे रहना है और कैसे नहीं, इसके बारे में माताश्री से उपदेश ग्रहण करना पड़ेगा, है ना? श्रुतकीर्ति, माताश्री ने तो सीता बहन को बता ही दिया है, तो फिर क्यों ना हम भी सीता बहन से ही जान लें? बहन सीता, माताश्री ने जो उपदेश तुम्हें दिया है वही उपदेश तुम हमें भी दे दो ना। माताश्री ने जो भी मुझे बताया वो सब मैं तुम्हें बताऊं? मैंने जैसे माताश्री की बात सुनी वैसे ही तुम सभी मेरी बात सुनोगी ना? क्यों नहीं सुनेंगे?
अब तो तुम ही हमारी माता हो। बताओ बहन। तो सभी सुनो। माताश्री का दिया हुआ उपदेश मैं तुम सभी को बता रही हूँ। आनंद के समय पति से जिस प्रकार का प्रेम करो, दुख के काल में भी उनसे उतना ही प्रेम होना चाहिए। जीवन काल में तुम पति के साथ रहो या फिर उनसे दूर रहो, पति के प्रेम को या उनकी प्रीति को या फिर उनके स्नेह को पाने के लिए। अरे बहनों, माताश्री की बात मुझसे सुनने की जिद करके अभी तुम सभी कहाँ खोई बैठी हो? बहन, तुमसे ये सुनकर प्रतीत होता है विवाह के पश्चात पति ही सर्वस्व होंगे। इसका अर्थ तो ये निकलता है आप हम सबको संपूर्ण रूप से भूल जाएंगी। सत्य कहा। अगर सदा पति का ही ध्यान करोगी तो तुम हम सबको कैसे याद रखोगी? तुम्हारा विवाह हम सबको तुम्हारे मन से दूर कर देगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें बहन। मेरी प्यारी बहनों, तुम सभी ऐसा क्यों सोच रही हो? विवाह के पश्चात मेरे लिए या फिर तुम सबके लिए पति ही सर्वस्व होंगे, ये बात सत्य है। किंतु मन से मेरी बहनों को मैं भूल जाऊंगी, ऐसा तुम कदापि सोचना मत मेरी बहनों। हम परस्पर कोई शुभ इच्छा की कामना करेंगे। मेरा विवाह भी निश्चित नहीं हुआ है। हमें ऐसी चिंता करके इस समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। चलो चलते हैं। महारानी, इस प्रकार किस विषय से चिंतित हैं आप? मैं चिंतित नहीं हूँ मंथरा। महाराज ने मेरे पुत्र भरत को कैकेयी प्रदेश में मेरे पिताश्री के घर जाने के लिए कहा है। उसे मैं वहाँ कैसे भेजूं, इसी विषय पर विचार कर रही थी। महारानी, बिना किसी कारण के पुत्र भरत को कैकेयी प्रदेश क्यों भेजा जा रहा है भला? महाराज ने क्या आपको सूचित किया? नहीं मंथरा, मुझे लगा मेरे पुत्र भरत को अपने नाना जी से मिलने की अभिलाषा हुई होगी, इसीलिए महाराज ने अनुमति दी होगी। महारानी, आप कुछ अधिक ही भोली हैं। प्रभु पर आप शीघ्र ही विश्वास कर लेती हैं, परंतु किसी अन्य के मन में क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये आप किस भांति जान सकती हैं भला? तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे पुत्र भरत को कैकेयी प्रदेश भेजने के उद्देश्य में कोई रहस्य की बात अवश्य छुपी है, जिसका कोई भी अनुमान नहीं है मुझे। अनुमान मत लगाइए महारानी, मैं आपको सचेत कर रही हूँ। राम लक्ष्मण दोनों ही अभी मिथिला में हैं और वहाँ स्वयंवर का आयोजन है। और अब तो रामचंद्र के पराक्रम के विषय में सबको ज्ञात हो चुका है। रामचंद्र ने स्वयंवर में भाग लिया तो आगे भी कुछ बोलो। भाग लेकर विजयी हुए तो विवाह हो जाएगा। वहां पर राम का विवाह, और यदि भरत यहाँ उपस्थित ही नहीं होगा तो किस भांति जाएगा? केवल कौशल्या को ही विवाह का सम्मान मिलेगा। आपको सम्मान की आवश्यकता नहीं है? ये क्या बोल रही हैं आप? पुत्र भरत को
कहीं मत भेजिए आप। राम का विवाह हो रहा है तो भरत का भी विवाह होना चाहिए। भरत यहीं पर रहेगा, ये हठ कीजिए आप। सत्य कहा। मैंने इस प्रकार कभी विचार नहीं किया। मैं अपने पुत्र भरत को कहीं नहीं भेजूंगी, कहीं नहीं भेजूंगी मैं।